आप उस आदमी को हॉस्पिटल लाए हैं? जी। आप उसे जानते हैं? नहीं, जानते नहीं। आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? I mean, कैसे हुआ एक्सीडेंट? हमें नहीं पता। हम जब पहुंचे तो वो आदमी घायल, तो हमने बस सोचा कि इंसानियत के नाते उसे हॉस्पिटल ले आना चाहिए। ठीक है, हमने एड्रेस और मोबाइल नंबर नोट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत हुई तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जरूर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जी हाँ, एक एक्सीडेंट केस आया है यहाँ पे, आप वहाँ ओटी में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक्सक्यूज मी। ओके। जी, आप उनकी रिश्तेदार हैं? जी हाँ, मेरी शादी होने वाली थी। ये उनकी बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है मैं अपना पर्स भूल गई, लेकर आती हूँ। ये लीजिए। आई होप वो आदमी बच जाए बस। आपको कुछ पता चला ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसने किया? किसने कुछ देखा? जी नहीं, एक्सीडेंट होते हुए तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, जिन लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, हमने उनका स्टेटमेंट ले लिया है। हम खुद स्पॉट पे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। शायद ही उसके घर वाले हैं, बेचारी, हमारी वजह से उसका पति। वो चाहे जो भी हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या हुआ? लगता है उसके घर वाले आए हैं। हाँ। अब क्या होगा नरेन? तुम घबराओ मत, तुम चलो मेरे साथ। मम्मी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे, तुम लोगों को कहाँ जरूरत है बाहर मिलने की? कोई बात करनी थी तो आसपास किसी कमरे में कर लेते। अंकिता, जरूर तुमने ही उन्हें बाहर मिलने के लिए कहा होगा। आज तुम्हारी वजह से रणविजय भैया की ये हालत है। अरे, हमारी भी दिमाग खराब हो गया था। तुझ जैसी मनूस लड़की से हम अपने भैया की शादी कराने जा रहे थे। जरूर अपने पहले पति के साथ भी तुमने कुछ ऐसा ही किया होगा। कविता, हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ? डॉक्टर कैसे हैं रणविजय अभी? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, हमरा कहे का मतलब है कि कोनो खतरा का बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब, उसका जख्म तो कुछ गहरा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अब हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो कैसे हैं? देखिए, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। अभी अभी हमने उनका ऑपरेशन किया है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कल तक उन्हें होश आ जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ इंस्पेक्टर? नहीं प्रॉब्लम? कमाल है, आप दोनों की एक्टिंग की दाद देनी होगी।
स्टेटमेंट के बाद लगभग हमने मान लिया था कि आपने उस आदमी की जान बचाई है और उस एक्सीडेंट से आप दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। सही बात है इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट हम तो उस आदमी को हॉस्पिटल तक लेके गए। लेकिन हालात कुछ अलग हैं। वो एक्सीडेंट आप ही के हाथों हुआ है। हाँ, और हमारे पास आपके खिलाफ सबूत भी हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला सबूत, कैसा सबूत? गुप्ता। यस सर। अशोक को बुलाओ। जी सर। अशोक, बताइए कि क्या यही दोनों हैं? जी हाँ साहब, यही वो दो लोग हैं जिनकी गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। ऐसे कैसे आप किसी की बात का विश्वास कर लेंगे? हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा। आप ऐसे किसी के कहने पे किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? झूठ ये नहीं, आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खुद अशोक जी पुलिस स्टेशन आए थे और इन्होंने उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई थी। और उन्होंने, वैसे भी एक सबूत और है हमारे पास, जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ वो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डॉक्टर साहब, कोई तो सेटलमेंट होगा ना। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। उल्टा जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो सही माना जाएगा और सब यही समझेंगे कि आपने सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और आप तो उसके घर वालों की निगाहों में भगवान बन जाएंगे। देखिए, वो सब मुझे नहीं बनना, लेकिन आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि ये सॉल्व हो जाए। आप फिक्र मत करो, निश्चिंत रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। जा कहाँ रहे हैं? अंकिता, तुम? हैरान हो गए मुझे देख के? मैं भी आपको देख के बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ही है जिसने मेरे होने वाले पति का एक्सीडेंट किया। मैं जानती थी नरेन साहब कि आप बदल गए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये भी जानती थी कि आपके लिए रिश्तों के मायने बदल गए, लेकिन आपने तो इंसानियत से भी नाता तोड़ दिया। एक ऐसे इंसान पर कार चढ़ा दी जिसकी कोई गलती नहीं थी, और अपने गुनाह को बचाने के लिए आप इस पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? हाँ, एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें सीधा अंदर डाल देंगे। डाल दीजिए, लेकिन उससे पहले एक मेरा काम कर दीजिए। मैं एक कंप्लेन लिखाना चाहती हूँ मिस्टर नरेन करमरकर के खिलाफ। अगर मैं जेल जाऊंगी तो ये इंसान भी जेल जाएगा। सारे प्रूफ तो आपके पास होंगे ही ना? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, आप नीचे जाइए, मैं आपसे मिलता हूँ। आप प्लीज। दोष मेरा ही है, मेरे नसीब में अतीत का। नरेन की वजह से ही आज रणविजय की ये हालत है, लेकिन ये बता नहीं सकती मैं आपको, क्योंकि अगर आप ये सुनेंगे तो आप टूट जाएंगे, मुझसे नफरत करेंगे। जिसका घर बसाने चली थी उसी की गुनहगार बनकर रह गई। घर बसाना तो दूर, उनकी जान भी आज एक्सीडेंट हुआ भी तो किसके हाथ? नरेन, क्यों बापू, क्यों बार बार मैं ऐसी मुश्किल में पड़ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी में कैसे ऐसी उलझने आ जाती है। आज एक तरफ रणविजय की जिंदगी है और वहां नरेन को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इतने स्वार्थी हो सकते हैं वो? अंकिता,
एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। देखो जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। क्या करेंगे आप? क्या कहा आपने? रणविजय को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे आप? कैसे? अपने पैसों से? बहुत पैसा है ना आपके पास। रणविजय का इलाज करा देंगे, आपकी तरफ से सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एक काम क्यों नहीं करते आप? आपको ऐसा लगता है कि आप पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं ना नरेन? नहीं अंकिता, ऐसा नहीं है मेरे पास। ऐसे एक काम कीजिए, जाइए रणविजय के माँ बाप के पास, उन्हें पैसा देकर देखिए। उन्हें जाके कहिए कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, मुझसे गलती हो गई है। अगर वो आपके पैसों के सामने बिक जाते हैं तो आप बच गए। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का, बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप। ऐसा क्यों लगता है आप पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं? आप प्लीज ऐसे दिखा दिया अपना रंग। आखिर तूने अपने पति का ही साथ दिया ना, भगा दिया होगा यहाँ से ताकि हम लोगों को सजा ना दिलवा सके, उसका जिम्मेदार ना ठहरा सके। अपने पति को ही बचाया ना, और उस इंसान के बारे में एक बार भी तूने नहीं सोचा जिस इंसान ने तुमको जीने का सहारा दिया, जीने का मकसद दिया। उस इंसान के बारे में तूने एक पल भी नहीं सोचा। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस हमारी कविता सही कह रही थी। हमारी पागल थे, हमारी आंख में पट्टी बंधी थी जो हम अपने सोना ऐसा बेटा रणविजय की शादी तुझसे करवाने जा रहे थे। आज जो भी अपशकुन हुआ है ना, उसकी वजह कोई और नहीं, तू है तू। अरे दोस्त तो तुझ में है, तुम्हारी कुंडली में है। पहले तो तुमका पति तोरा छोड़ के चला गया, और फिर तोरा बच्चा, और फिर हमरा रणविजय। अरे तुम मनहूस है, मनहूस। एक नंबर की निर्दयी है, स्वार्थी है। जब जरूरत थी तो हमरे बेटे का हाथ थामने के लिए तैयार हो गई। और जब तोरा पति तोरे सामने आ गया तो अपने पति का साथ दे रही है, उसका बचा रही है, हमरे रणविजय को धोखा दे रही है। मैं किसी को बचाने की कोशिश। ये क्या बोले जा रही हो? शांत हो जाओ। अरे आज शांत नहीं हो सकती मैं। आज एक वजह से हमरा रणविजय का ये हाल है। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ आंटी। किसी को नहीं बचा रही। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं नरेन को सजा दिलाऊंगी। उससे गलती हुई है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर। सॉरी टू से, बट रणविजय कोमा में चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से उसको चेक कीजिए। हमें रणविजय कोमा में नहीं जा सकता। डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर साहब, देखिए। अरे देखिए ना, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप भाई कुछ बोलिए ना। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी रणविजय कोमा में चला गया है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। पेशेंट कोमा में जाते हैं, लेकिन वो कोमा से बाहर भी आ जाते हैं। एंड आई होप रणविजय बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। प्लीज टेक केयर। पड़ गई कलीजे में ठंडक। हमरा रणविजय आज कोमा में चला गया तोरी वजह से। तो को अपने पति को बचाना है ना, तो यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रही है। जा अपने पति को बचा, जा, चली जा यहाँ से, चली जा।
अरे हमारे ही दिमाग खराब हो गया था। तुझ जैसी मनूस लड़की से हम अपने भैया की शादी कराने जा रहे थे। डॉक्टर साहब, कोई तो सेटलमेंट होगा ना। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दिखा दिया अपना रब। आखिर तूने अपने पति का ही साथ दिया ना, भगा दिया होगा यहाँ से। हेलो अजी। कैसी अंकिता, कैसी रही तेरी शादी? अब तू ही बता दे कि शादी कैसी हुई। तू खुश तो है ना बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं ही बोले जा रही हूँ कब से। आजी थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में फोन करूं? एक ऐसी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है आजी। इस परिवार ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वक्त मेरा है। अब मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना आजी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आज ही आपको बाद में बताऊंगी। मैं आपको फोन करती हूँ बाद में और मैं सब बताती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तेरी नई नई शादी हुई है, तुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी ना। ठीक है बेटा, तू बस अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सॉरी आजी, आपको बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुझे नरेन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बस पापा से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं कमजोर ना पड़ूं। अब तक चैन नहीं मिला ना तुम्हें? एक बार पहले भी मेरे और नरेन के बीच आई थी और आज फिर हमें परेशान कर रही हो। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती ना। मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हुआ है कि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी अब तक यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरी बहन हो सकती हो। मॉम कहाँ है? आ रही, हमारे एडवोकेट से बात कर रही। हमका माफ कर दो बेटिया। हमका से बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम तो का पहचान नहीं पाए। लेकिन अब हम जान गए कि जो कुछ भी हुआ वो में तो का कोनो दोष नहीं था, कोनो गलती नहीं थी। और हम गुस्से में ना जाने तो का कह गए। क्या करे बेटी, हम एक माँ है ना, अपने बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुन के जैसे बौखला से गए थे। सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे कि का सही है का गलत है। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं और आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। लेकिन तोरी जगह ये दुनिया में कोई और औरत होती ना बेटिया, तो शायद अपने पति के खिलाफ खड़ी नहीं होती। तूने जो हिम्मत जुटाई है वो सबके बस की बात नहीं। बस अब देखना ये है कि ये हिम्मत कब तक बनी रहती है। माय लॉर्ड, अब मैं अपना तीसरा और आखिरी गवाह पेश करना चाहता हूँ और वो है होटल का सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर मोतीलाल शर्मा। मिस्टर मोतीलाल शर्मा हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर मोतीलाल शर्मा, आप होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, करेक्ट? जी साहब। तो होटल में कौन सी गाड़ी अंदर आती है और कौन सी गाड़ी बाहर जाती है, आप सब उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन करते ही होंगे? जी साहब, हम जिस दिन ड्यूटी पर होते हैं उस दिन वो रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो मंगलवार की रात गेट पर आप ही की ड्यूटी थी? जी साहब। तो क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर नरेन करमरकर उस रात गाड़ी में बैठकर होटल से बाहर गए थे या नहीं? जी साहब, वो होटल में ही थे। अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक करवा के देख सकते हैं।
कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेन करमरकर बेगुनाह हैं। एज पर द स्टाफ मेंबर ने जो गवाही दी है उससे ये साबित होता है कि वो उस रात होटल में ही थे और कहीं बाहर नहीं गए थे। मैंने सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपके टेबल पर रख दी है। यू कैन प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट्स। माय लॉर्ड, ये सारे के सारे गवाह और सबूत झूठे हैं। या तो उन्हें प्रेशराइज किया गया है, या उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया गया है, या फिर उन्हें खरीदा गया है। एडवोकेट रामकिशन, आप किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? जी माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर शुक्ला जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगा। बुलाया जाए उनको। इंस्पेक्टर शुक्ला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर शुक्ला, इस केस की तहकीकात आप ही कर रहे हैं? जी हाँ। तो अब तक आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, जरा आप कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, हम तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें मिस्टर नरेन करमरकर का इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इनफैक्ट हमें जो आई विटनेस मिला है उससे पता चला है कि वो कोई और आदमी था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक है। तो आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? जी हाँ। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? साहब, एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। एक गाड़ी तेज रफ्तार में कहीं से आई। वो गाड़ी का ड्राइवर शायद कंट्रोल खो चुका था। उस गाड़ी ने उस आदमी को उड़ा दिया और थोड़ी दूर आगे जाके रुक गई। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी में से उतरा और जिस आदमी को उड़ाया था उसको देखने लग गया। फिर वो घबराया और वहां से भाग गया। तो गाड़ी चलाने वाला आदमी कहीं ये तो नहीं था? नहीं साहब, हमने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा है साहब। ये वो आदमी नहीं है साहब। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। यही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पर सबूत हैं ये सारे झूठ हैं। नरेन ने सबको पैसे खिलाकर उन सबका मुंह बंद कर दिया और कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, आपको किसी की बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, आप प्लीज वो देखिए। सारी असलियत आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आप प्लीज वो चीज चेक कीजिए। आप जा सकते हैं। जी सर। सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। God, I can't believe this girl. किस हद तक गिर सकती है ये? सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, फिर भी ये नरेन को दोषी ठहराने पर तुली हुई है। प्रोसिक्यूशन, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, उस रात मौसम बहुत खराब था और बारिश भी बहुत हो रही थी और सीसीटीवी में कुछ भी कवरेज नहीं हुआ था। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि सीसीटीवी के कवरेज को सबूत न मानकर मेरे पेश किए हुए गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अदालत में पेश हुए तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर नरेन करमरकर उस रात होटल में ही मौजूद थे। उनका इस एक्सीडेंट केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस अंकिता महात्रे और उनके वकील को वार्न करती है कि आइंदा किसी और पर यह झूठा इल्जाम ना लगाएं, वरना उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अदालत मानती है कि मिस्टर रणविजय का एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके परिवार के प्रति कोर्ट संवेदना रखती है और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की ठीक से तहकीकात की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आई स्टिल कांट बिलीव हम लोग ये केस जीत गए। नरेन, लेकिन पुलिस ने तो बहुत सारे पैसे मांगे थे ना? तुमने? बताता हूँ मॉम। सारे गवाहों को खरीद लिया, सारे सबूतों को इधर से उधर कर दिया। देखा कैसे निर्दोष होकर निकल गया। हमारे बेटे के साथ तो पहले भी अन्याय ही हुआ था और ये बार फिर
दुख तो ही बात का है कि इन न्याय के मंदिर में भी हमका न्याय नहीं मिला। करमरकर्स के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है ना? और तो और इनके पास इतना पैसा है कि पैसों से न्याय तक खरीद सकते हैं। राइट मिस्टर नरेन करमरकर, यही आपके पैसे के बलबूते पर तो ये आप केस जीते हैं। बताइए कितने पैसे दिए आपने? अंकिता, एक सेकेंड रुशाली मैम। पैसों की चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया है नरेन साहब, ये मैं जानती हूँ। हो सके ना तो अपनी आंखें खोलकर बाकी दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए रणविजय की माँ, इनकी रो रो के हालत बुरी हो गई। इनके पिता, उनका भाई, पूरा खानदान यहाँ बैठा हुआ है। रणविजय जिसकी कोई गलती नहीं थी, आज वो कोमा में, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने पैसों के दम पर इस केस को जीतने की कोशिश की आपने। जीत गए केस, खुशी मिल गई आपको। नरेन साहब, मुझे पता था कि आप बदल गए, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था। आज आपने फिर वही कर दिया नरेन साहब, अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी। पता नहीं अंकिता से पीछा कब छूटेगा। थैंक गॉड हम केस जीत। मॉम, ये केस तो हमें जीतना ही था। अंकिता अंदर ठीक कह रही थी। सारे आई विटनेस और सबूतों को मिटाने के लिए मैंने पैसे खिलाए थे, परी को बचाने के लिए। मॉम, गाड़ी मैं चला रही थी। परी प्लीज स्टॉप द कार, धीरे चलाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हें, देखो कुछ भी हो सकता है। ये परी प्लीज, परी परी देखो देखो वो सामने देखो। और उस आई विटनेस ने भी परी को देखा था। और सीसीटीवी फुटेज में भी सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो सोचा था कि गाड़ी नरेन चला रहा था। आई एम सॉरी मॉम, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यहाँ से अगर फ़ोन पे आपको बताता और कोई टैप कर लेता तो पहले मुझे लगा मैं अपने में भी ले लेता हूँ, फिर रिश्वत नहीं देनी पड़ती और शायद बच जाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ गई थी एंड देयर वाज नो वे आउट, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। मॉम, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अंकिता का बुरा वाला मत कहिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो जो कर रही है अपनी जगह सही है। लेट इट बी। अब मुंबई चलते हैं, यहाँ से जाके सीधा आशी को पिक करेंगे और फिर एयरपोर्ट। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। घर? पर अब जाने को कोई घर नहीं है। मतलब मैंने घर बेच दिया है। टेली पीपी बाय बाय। आप सबको मेरे साथ नहीं लेके जा सकती, मुझे घर में ही है ना। पर तुम लोग फाइट मत करना, ओके? आई लव यू। आशी बेटा, चले? तारा को बुरा लग रहा है? Are you sad? That will daddy? नहीं बेटा, दादा सैड बिल्कुल नहीं। वो बहुत खुश है क्योंकि तुम उनके साथ हो ना। चले? Dada, my favorite teddy. This one? Yes. Thank you, Dada. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।